SD educated classes. Today we will talk about mouth and buccal cavity. In humans, the food is taken in through the mouth from where it goes into the buccal cavity. In humans में क्या होता है कि जो भी फूड लिया जाता है माउथ के द्वारा उसे फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द बकल कैविटी में ये कहाँ पे जाता है. अवर बकल कैविटी कंटेन्स द टीथ एंड द टंग. जो हमारी बकल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, टीथ आते हैं और टंग आती है. द salivary glands present here release saliva into the buccal cavity. जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, रिलीज करती है सलाइवा को बकल कैविटी में. ठीक है. एक्टिविटी 1 इसमें दी हुई है. च्यू ए पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3 to 4 minutes. एक पीस ऑफ ब्रेड का 3-4 मिनट्स के लिए आप च्यू करो यानी चबाओ. नोट द चेंज इन टेस्ट एज यू च्यू इट. अब इस चेंज को अपने जो टेस्ट है इस टेस्ट के चेंज को आप नोट करो जब आप इसको चबा रहे हो. डिस्क्राइब द ऑब्जर्व चेंज इन टेस्ट. और इसे जो भी ऑब्जर्व आपने किया है टेस्ट में चेंज उसको आप डिस्क्राइब करो. व्हाई इज देयर ए चेंज इन टेस्ट. कि टेस्ट में चेंज हुआ क्यों. द सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू फॉर्म शुगर. जो सलाइवा होती है वो क्या कंटेन्स करती है, डाइजेस्टिव जूसेस जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, स्टार्च टू फॉर्म शुगर. ठीक है, स्टार्च से शुगर में. हेंस ए स्टार्ची सब्सटेंस दैट इज टेस्टलेस व्हेन च्यूड फॉर सम टाइम टेस्ट स्वीट. जब भी कोई स्टार्ची सब्सटेंस जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है हम उसे च्यू करते हैं कुछ समय के लिए तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, स्वीट हो जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या है एक्टिविटी में कि एक ब्रेड है, आप ब्रेड को च्यू करो तो आपको लगेगा कि इसके टेस्ट में चेंज हो रहा है. तो ये चेंज क्यों हो रहा है टेस्ट में चेंज, क्योंकि जो हमारी सलाइवा होती है उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्टार्च में. ठीक है. स्टार्च टू फॉर्म शुगर. स्टार्च से शुगर में फॉर्म हो जाता है. एंड इसलिए क्या होता है कि जो भी हमें इस बात का पता चलता है कि जो भी स्टार्ची सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जब उन्हें चबाते हैं कुछ समय के लिए तो उनका टेस्ट स्वीट हमें नजर आता है, नहीं मीठा लगता है. द टीथ. नेक्स्ट हम बात करेंगे द टीथ के बारे में. टीथ आर रूटेड इन द सॉकेट्स ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉ. जो टीथ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं हमारे, ये सॉकेट्स ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉ में ये रूटेड होते हैं यानी कि हमारी जॉ की जो हमारी बोन्स होती हैं उनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं. दीज आर कवर्ड बाय ए वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल कॉल्ड द एनेमल. एनेमल क्या होता है, जो हमारे टीथ को कवर करके रखता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है और शाइनिंग होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये. टीथ हेल्प इन कटिंग, टेयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. टीथ हमारे किस में हेल्प करते हैं, कटिंग में, टेयरिंग में और फूड को ग्राइंड करने में. ठीक है. ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है टीथ का. जो हमारे ये टीथ होते हैं सामने के कैनाइन, ये प्रीमोलर्स, ये बिल्कुल सामने के जो 2 टीथ होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स. लास्ट के जो टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर्स. ये हमारी टंग दी हुई है, ये फिर नीचे के मोलर्स, ये कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड इंसीजर्स. ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है आपके माउथ का. नेक्स्ट, एडल्ट ह्यूमंस टिपिकली हैव 32 टीथ, 16 इन अपर जा एंड 16 इन द लोअर जा. ठीक है. तो जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होती है उसमें कितने टीथ होते हैं, इसके 32 टीथ होते हैं जो 16 अपर जा में होते हैं और 16 लोअर जा में. दैट फिट टुगेदर एंड हेल्प देम टू च्यू फूड. जो एक बहुत ही दैट फिट टुगेदर जो एक दूसरे के जो फिट होते हैं एंड हेल्प देम टू और जो क्या करते हैं फूड को चबाने में मदद करते हैं. जो एक साथ मतलब जुड़े हुए होते हैं, फिट टुगेदर एक साथ जुड़े हुए होते हैं. ह्यूमंस डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. ह्यूमन जो होता है उसकी अपनी लाइफ स्पैन में कितने डेवलप करता है सेट्स ऑफ टीथ, 2 टाइम्स. ठीक है. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर 20 स्मॉल टीथ. जो सबसे पहले जो सेट ऑफ टीथ आते हैं वो कितने आते हैं, 20. ठीक है. 20 स्मॉल टीथ ऑल्सो नोन एज बेबी टीथ और मिल्की टीथ, जिसे हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं. बेबी टीथ में जब बच्चे होते हैं तो उनके 20 स्मॉल टीथ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेबी टीथ और मिल्क टीथ. दे स्टार्ट अपीयरिंग अबव द गम लाइन व्हेन ए बेबी इज 6 or 7 months ओल्ड.
तो वो कब हमें दिखाई देना शुरू होते हैं? व्हेन ए बेबी इज 6 और 7 मंथ्स ओल्ड। जब कोई बेबी 6 और 7 मंथ्स ओल्ड रहता है तो उसके टीथ दिखने शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज अराउंड 6 years old, a second set of 32 larger teeth called permanent teeth comes out from the gums and eventually replace the milk teeth. तो जब बच्चा 6 years old हो जाता है तो उसके सेकेंड सेट ऑफ 22 लार्जर टीथ आते हैं, ठीक है। जो उसका सेकेंड सेट होता है तब वो आने शुरू हो जाते हैं, जिनके हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। कम आउट फ्रॉम द गम्स एंड इवेंचुअली रिप्लेस, और ये मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देते हैं। ह्यूमंस हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ह्यूमंस की कितनी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जो अभी हमने डायग्राम में बात करी थी। तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स कहाँ पे हैं? ये देखो, ये हमारे जो बीच के होते हैं इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ फूड, और ये किस लिए यूज होते हैं? फूड को कट करने के लिए इनका यूज होता है। कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टेयरिंग ऑफ फूड। कैनाइन का है हमारे जो हमारे इंसीजर के साथ में होता है वो होता है कैनाइन, और ये किस लिए यूज होते हैं? फूड को टीयर करने के लिए। प्रीमोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। प्रीमोलर्स, ये हमारा प्रीमोलर्स है। प्रीमोलर्स किसके लिए होते हैं? फूड को ग्राइंड करने के लिए। और मोलर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और मोलर्स किस लिए यूज होते हैं? जो हमारे पीछे के टीथ होते हैं वो भी ग्राइंड करने के लिए। प्रीमोलर्स और मोलर्स का यूज किस में होता है? फूड को ग्राइंड करने में। Do you know? Enamel is the hardest substance in the human body and covers the outer portion of the teeth. तो enamel क्या होता है? जो बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर ह्यूमन बॉडी को पूछा जाए तो कौन सा होता है? इनेमल होता है। और ये हमारे आउटर पोर्शन जो होता है टीथ का, यानी कि ऊपरी हिस्सा, उसको कवर करके रखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कैराटीन, जो कि कैराटीन क्या है? प्रोटीन। ये किससे बना होता है? मिनरल सॉल्ट से बना होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है, और कैराटीन प्रोटीन है उससे बना होता है। इट कैन विदस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर्स। ये हाई प्रेशर में भी बना रहता है, ठीक है। क्वाइट हाई प्रेशर्स बना रह सकता है। आप कितना भी प्रेशर इस पे डालो फिर भी ये आसानी से नहीं टूटता, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट इज द टंग। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग होती है वो ऐसे मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है। इट इज फ्री टू मूव एंड एज इट्स फ्रंट एंड वेयर इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। यह मूव करने में फ्री होता है एट इट्स फ्रंट, इसके सामने, एंड वेयर इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, और ये सभी डायरेक्शन में मूव कर पाती है। The tongue helps in mixing up of saliva with food. टंग किसमें हेल्प करती है? सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है फूड, सलाइवा को फूड के साथ मिक्सअप करने में। इट ऑल्सो हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, और ये फूड को स्वेलो करने में यानी निगलने में हेल्प करती है। इट हैज 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द स्वीट, श्योर, बिटर एंड सोल्टी टेस्ट। तो इसके 4 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वीट, श्योर, बिटर एंड सॉल्टी टेस्ट हमें किससे लगता है? हमारी टंग की हेल्प से ही हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ स्वीट है, कौन सी श्योर है, कौन सी बिटर है, कौन सी सॉल्टी है। एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स इन आवर फूड। जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनके टेस्ट का पता हमें किससे लगता है? टंग से लगता है। तो ये हमारे टंग की आपको थोड़ा डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है हमारा बिटर शो करती हैं, ये श्योर यहाँ से, ये सॉल्टी, एंड जो टिप ऑफ द टंग होती है उससे हमें स्वीटनेस का पता लगता है, ठीक है। सबसे पहले हमें स्वीटनेस का पता लगता है टिप ऑफ द टंग से, उसके बाद जो हमारा अंदर का हिस्सा है उससे सॉल्टी, नेक्स्ट से श्योर, और लास्ट में जो हमारे टंग का हिस्सा है उससे हमें किसका एहसास होता है? बिटर, यानी कि कोई चीज कड़वी है। टंग इज ए बिजी ऑर्गन। टंग क्या है? बिजी ऑर्गन है। द टंग सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट विद टेस्ट बर्ड्स स्कैटर्ड ओवर इट्स सरफेस, ठीक है। जो भी इसके सरफेस पे चीज रखी जाती है उसके टेस्ट का ये पता लगा बताती है हमें। ड्यूरिंग च्यूइंग द टंग होल्ड्स द फूड अगेंस्ट द टीथ। इन swallowing it moves the food back into the buccal cavity and then into the
ओसियोफेगस व्हेन द प्रेशर ऑफ द टंग क्लोज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया और विंड पाइप। ओके, तो ये हमारी टंग थी जो एक बेसी ऑर्गन है और इससे हमें किसी भी चीज़ के टेस्ट का पता चलता है। इसकी सहायता से ही हम फूड को अपना स्वेलो कर पाते हैं। ठीक है, और यही हमारे जो फूड हो तो उसे बक्कल कैविटी तक पहुंचाती है एंड देन और फिर उसके बाद ओसियोफेगस तक। ओके, थैंक यू।